और एक उस दिन अतीक अहमद के लड़कों का मुंडन कह लीजिए या हमारे में कहते हैं हकीका होता है। तो बहुत बड़ी दावत थी जिसमें मुलायम सिंह भी आए हुए थे। अच्छा। जो आपने एक फ़ोटो देखी होगी कुत्ते के साथ, वो उसी दिन की फ़ोटो है। और बहुत बड़े पैमाने पे दावत थी, कम से कम 4 लाख लोग दावत में जुटे थे। बहुत बड़ा मंडप लगा था, 2-3 दिन दावत चली थी। अब उधर जश्न मनाया जा रहा था और इसी मदरसे से हमारी ही बिरादरी के लोग, आपको बता दें, और अशरफ के गुर्गे, अतीक के गुर्गे लोगों ने 10 लोग घुसते हैं। उन लड़कियों को जो उसमें हाफिज थे उनको बांध दिया जाता है। 2 लड़कियों को उसमें अपने हिसाब से देख के कि ये अच्छी खराब देख के उनको 2 लड़कियों को ले आते हैं। यही हमारे ठीक पीछे ही ससुर खदरी नदी है। पूरी रात उनके साथ जो बीती है, आप शायद अगर उसके बारे में पता करेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। बेचारी जो लड़कियां कभी मर्दों के सामने नहीं आती थीं, क्या नाम है, बिना, हमारे में जो कहते हैं नकाब बिना डाले, उनको समझ लीजिए कि बिना कपड़ों के ससुर खदरी नदी में टहलाया गया है। बहुत मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं वो चीज़ों को। और उधर पार्टी चल रही, इधर आबरू लुट रही है। जब दूसरे दिन वो बेचारी सुबह पहुंची, उनको छोड़ दिया गया, सुबह पहुंची, वो चीज़ें खुल गई, बहुत हाईलाइट हुई उसमें। उस समय की, अरे उस समय कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी मायावती भी आई थी उसमें। तो उस समय जो है अतीक अहमद को जब पता चला कि फला 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 लोगों ने किया है ये, तो उस समय इंस्पेक्टर थे राजेश सिंह, जिनको अतीक अहमद का तीसरा भाई कहा जाता था। अच्छा, आप जी जी आप पता करेंगे, पता चल जाएगा आपको। तो राजेश सिंह को ये बुलाते हैं और रात में कहते हैं कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मीडिया हाईलाइट कर दिया है और इन लोग को बचाना है और इन लोग को किसी तरह मैनेज करो। तो पहले तो जी पहले तो इन लोगों ने मैनेज करने की कोशिश करी कि सब कह दो कि सब झूठ है, गलत है। फिर जब देखा कि बहुत हाईलाइट हो गया है, औरतें, बहुत सारे धरने होने लगे थे, ईंटा पत्थर भी चले, बहुत काफ़ी चीज़ें। अतीक के खिलाफ? नहीं, उस मैटर को लेके। तो जब फिर अतीक अहमद ने जो है दिमाग लगाया और 6 ऐसे लोगों को फंसा दिया, मैं कैसे बताऊं। एक पंचर बना रहा था, एक टाली चला रहा था, एक पानी गोमती थी बचाई इधर उधर, 6 लोगों को फंसा के FIR करके कि इन लोगों ने किया है, भेज दिया जाता है। पर यहाँ की मुस्लिम बिरादरी समझ गई कि ये फर्जी हैं। उसके बाद फिर बहुत विरोध हुआ, अतीक अहमद का अंदर से बहुत विरोध किया गया कि ये बहुत गलत हुआ है। उस डेट से आज तक अतीक अहमद ने कोई चुनाव नहीं जीता, बस समझ लीजिए। जो वहीं से पब्लिक जो अतीक अहमद से मुंह फेरा है, ये तो और बात है, कुछ लोग हैं बोल रहे हैं, लेकिन जब इंसान उस दिन को याद कर लेता है जो लड़कियों के साथ, वो जो आलिमा कोर्स कर रही थी, 5 टाइम नमाज पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, वो जब उठाई गई कुरान शरीफ खोल के तिलावत कर रही थी उस समय। वो आप पता कर सकती हैं, बहुत हाईलाइट कांड था उस समय। जो हाफिज थे वो आज भी जिंदा हैं। उनका वो इंटरव्यू हो सकता है? उनका इंटरव्यू तो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फूलपुर के रहने वाले, तब मदरसा बंद हो गया, उसके बाद मदरसा बंद हो गया है, क्योंकि प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं और लोगों ने राय दी कि जंगल में है और फिर आगे चले कुछ ना कुछ वारदात हो जाएगी। तो बस जैसे में उसमें बहुत जंगल था ये, अब तो थोड़ा आबादी बस गई है। अब रात है, दिन होता तो मैं आपको अपने छत पे चढ़ता और दिखा देता ठीक सामने, लेकिन अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये जो दुख, ये दर्द यहाँ के लोगों ने झेला, तो मेरे पास भी अब कोई शब्द नहीं है बताने को। और इस वीडियो का मैं यहीं पे समापन करती हूँ और आशा करूँगी कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रहा है, जिन मुस्लिम भाइयों तक ये वीडियो पहुँच रहा है, वो ज़रूर, इन्होंने जो भी फैक्ट्स बताए हैं, चाहे फिर वो मदरसे की बात बताई, फिर चाहे ये बताया कि गलत लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, फिर चाहे जितनी भी उन्होंने बातें बताई हैं, आप उनका जाइए, सर्च कीजिए, उस स्टोरी को पढ़िए, फिर आप जो है किसी को मसीहा और किसी को अपना हमनुमा समझिए। इसी के साथ